Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. मेरा नाम कुलदीप है और मैं भिवानी ज़िले के गांव नांगल से सरपंच हूँ। जब हमें सरपंच बनाया गया, गांव ने हमारे ऊपर बहुत उम्मीद रखी थी। जैसे ये टेंडरिंग लागू हुई, उसी समय गांव का बंटाधार शुरू हो गया, यानी गांव की खराब माटी शुरू हो गई। गांव में एक मजदूर वर्ग होता है जो ये सोचता है कि हमारा सरपंच बन गया, हमें काम मिलेगा। ये ट्रेनिंग आने से किसी मजदूर मिस्त्री को कोई काम नहीं मिलेगा। हर गाँव में भट्टे होते हैं और भट्टों से ईंट लेनी होती हैं। हर ये सोचता है कि गाँव का विकास होगा तो हमारे यहाँ से सामान लिया जाएगा। कुछ कोई सामान नहीं लेगा। जो काम होने थे वो वहीं के वहीं हैं और 10 से 12% गाँव का ही विकास हुआ है। यानी जहाँ 10 काम होने थे वहाँ 2 काम हुए। ऐसी तरह से अगर चलते रहे तो 5 साल में लोग सोचते हैं 50-60 काम न होंगे, वो 10 काम के ऊपर रह जाए तो गाँव 20 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए हमने ये संस्था बनाई है। अगर ये हमारी या तो सरकार मांग मान ले, नहीं तो हम इसको 2009 में हुआ था बीजेपी का 40 से 4 पर लाने का काम करते हैं। इस तरह से हमें परेशान होकर हमने हमारी हरियाणा विकास सरपंच एसोसिएशन का निर्माण किया है, जो हमारी मांग 11 सूत्रीय मांग मानने का काम करने के लिए आए हैं। इसी 11 मांगों को लेकर हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी इन मांगों को मान लेगी। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, इनको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। किसी भी गांव में नहीं घुसने दिया। हरियाणा के 62-80 गाँव मुख्य रूप से मांगे जी हम बोल रहे हैं। टेंडरिंग से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस दायरा हो 20 लाख से ऊपर हो, जैसे 20 लाख तक की वित्तीय पावर सरपंचों को दी जाए। दूसरी मांग है जी, जैसे अब सरकार ने पैसे डालने का काम गाँव के कामों को डिवाइड कर दिया, उसे गाँव का विकास नहीं करता है। जैसे पहले सरपंच पूरे काम किया करता था 29 काम, उसमें क्या एक ही सरपंच काम कर देता है। अब बजट कहाँ है, कहीं का रुक जाता है, जैसे जिला परिषद के पास रुक जाता है या बीडीसी के पास रुक जाता है या हमारे जो एमसी होते हैं उनके पास रुक जाता है। तो वो अलग अलग डिमांड आती है, अलग अलग पैसा, अलग अलग पोर्टल सिस्टम से वो काम होता ही नहीं सुचारू से। 3-4 महीने में जाकर एक काम का कोई सिरे चढ़ता है और वहीं से फिर उसका डाउन हो जाता है। अफसरों के चक्कर काटते रहो। एक काम के लिए जब आप 3 बार चक्कर काटने से काम हो जाता था, उसी काम को 15 बार चक्कर काटने पड़ते हैं। परेशान हो जाते। काम जो टाइम पर होना था वो काम 6 महीने डिले चला जाता है, उस काम की वैल्यू खत्म हो जाती है फिर। नहीं, ये तो सरकार की ये तो होता ही है, बकवास करनी होती है लोगों को, ताकि इनका सरपंच बना ही इनका मैसेज अलग चला जाए, उनको गाँव वालों को भ्रमित करने के लिए। और ये ऐसे बयान देते हैं। बाकी सब गांव वाले जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे सरपंच ही बनाए हैं अब की बार गांव वालों ने, जो समझदार बने, जिनकी अच्छी रेपुटेशन है गांव में, वह बनाए हैं। ये गांव वालों जैसे मेरे पास आते, शुरू में उनको ये लगता था काम नहीं हो रहा, लेकिन अब जब कामों की स्थिति हम देखते हैं, 5 आदमी 10 आदमी जहाँ पर सभा होती है वहाँ पर देखते हैं भाई ऐसे काम है, ऐसे ठेकेदार ने करने हैं, ऐसे करने हैं। उस गांव वाले समझदार हो गए। ये खुद गांव वाले हमें ये कर रहे हैं कि भाई आप जाओ सरकार के खिलाफ, अगर सरकार मांग ना माने तो हम खुद सरकार को गांव में किसी भी बीजेपी या जेजेपी के एमएलए एमपी या कार्यकर्ता को गांव में नहीं घुसने देंगे। सरपंचों का जो पूरा काम है वो गांव वालों ने संभाल दिया है। अब हम करेंगे आपका बचाओ। परेशानी है जी, मई के महीने में हमें कुछ कामों की आवश्यकता पड़ गई थी और हमारे देवेंद्र बबली जी से बात हुई थी। बोले अब इच्छा अगर कुछ काम आपको करवाने तो आप आओ चंडीगढ़ मिलो, आपके काम होंगे। मैंने 6-7 काम मंत्री जी को दे दिए। उसमें से 2 काम का मेरे पास लेटर आ गया, अभी आपके 2 काम मंजूर हो गए। एक तो ज्वाइंट रास्ता था 27-27.5 फुट का, एक बाहर खेतों के जो पुराना जोड़ होता है या कुआ होता है वहाँ पर रास्ता था 13 किलो का। दोनों का मेरे पास मैसेज आ गया, अभी आप इनके कागज़ तैयार कराओ। मैंने 10-12 दिन में कागज़ तैयार करे, जैसे सजरा वगैरह की, पटवारी भी व्यस्त होते हैं कभी कहीं गई। सजरा करवाने के बाद दोनों का सजरा भेज दिया। फिर उनका फिर मैसेज आया, भाई आप एक काम करो, आज रात को शाम तक हमें फिर से प्रस्ताव दिया, आपके दोनों काम हो गए। हमने फिर से दोनों कामों का रात को शाम को जाकर पोर्टल पे करवा दिया। बोला ठीक है जी, आपके 2-3 दिन के काम हो जाए, ऐसे अधिकारी बोलते थे। जैसे ही दूसरे दिन सुबह 10 बजे मेरे पास मैसेज आता है, बोला भाई साहब अपने काम तो दे दिए, आपके खाते में तो पैसे नहीं हैं। इसी बात से तो गुस्सा उठता, हमारे खाते में पैसे हो तो मैं चंडीगढ़ धक्के खाने के लिए क्यों आता? मेरे खाते में पैसे हो तो गांव वाले कहते हो काम अच्छी तरीके से करवा देता। उन दोनों कामों में होने के बाद गांव में मैसेज चला गया, दोनों काम अच्छे हो गए। अब दोनों काम रुक गए, गांव वाले फिर से रोष हो गया। वो सवाल तो हमारे ऊपर उठते हैं, भाई सरपंच साहब आप कोशिश नहीं कर रहे जी, चंडीगढ़ जाने के बाद भी कोशिश नहीं हो तो कोशिश कैसी करें भाई साहब? खाते में अगर ये डायरेक्ट पेमेंट डाल दें, जैसे 26,77,000 का एक काम, 19,01,000 का एक काम, अगर वो दोनों काम खाते में पैसे आके, चाहे वो ठीक है टेंडर से हो जाओ, बिना टेंडर हो जाए, काम हो जाए, वो काम हो जाते हैं तो गांव में कुछ तो दिखता है। 1 साल के दौरान एक रास्ता तो बने। मेरे गांव का भाई साहब नक्शा चंडीगढ़ जैसा हर चौराहा एक सा है, लेकिन हमारे गांव की एक भी गली जो ऐसी नहीं जो पूरी हो।
कोई आधी, कोई तीसरे सी, कोई चौथे सी की बन के रुक रही। हर जगह यही काम होता है, ना पानी की सुविधा, ना रोड की सुविधा, कुछ भी सुविधा हमारे गांव में के अंदर कुछ भी नहीं। अगर आप गांव में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप उजाड़ में आ गए हो। और हमारा गांव का नक्शा ऐसा है जैसे आपका चंडीगढ़ का नक्शा है, ऐसा ही नक्शा है।